देखिए सज्जनों, देखिए फोकस, फियरलेसनेस, डिटर्मिनेशन और स्पीड यानी एकाग्रता, निडरता, दृढ़ निश्चय और रफ्तार। आपकी डिक्शनरी में शायद ये शब्द अलग अलग पन्नों पे हों, पर मेरे लिए तो ये चारों शब्द जो है ना ठीक मेरे सामने बैठे हैं, जो अभी उंघाई ले रहे हैं, चौन कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं क्या भाई साहब? नहीं सर, सोया था। अब फिर काहे को ऐसे? अच्छा, अगली बार हो ना तो ऐसे हाथ रखिए करो। नहीं सर, नहीं। और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम आपके अंदर जो मुंह के अंदर क्या क्या है वो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम है विराट अय्यर। जीवन संघ विराट जो है ये 1 करोड़ पॉइंट से अब केवल 2 प्रश्न दूर हैं ये। और सुनिए, इनकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। कल पहली बार देवियों सज्जनों, मैंने ज्ञाननाथ जी और उनके प्रश्नों को विराट से डरते हुए देखा। हाँ, कि अगर इनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो ये उसका अगला पिछला सारा चिट्ठा जो है खोल करके रख देंगे। इनकी उम्र है 8.5 साल केवल। ये तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं और भिलाई छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। इन कंपेनियन के रूप में इनकी माताजी आई हुई हैं, नीलिमा जी। प्रणाम करता हूं आपको। पिताश्री हैं कल्याण विजय। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। और इनको हम न जाने कितनी बार कल हमने बधाई दी कि बहुत बहुत बधाई हो, आपको बड़े गर्व होना चाहिए कि आपके जो सुपुत्र हैं वो इतने लायक हैं इस कम उम्र में। एक चीज बोलनी थी, बोल सकता हूँ? ये सुना आपने? शुरू हो गया। हाँ जी बोलिए। सर वो कल आपको बोलने नहीं दिया था तो इसलिए सॉरी। हाँ हम बता दें आपको भाई साहब, हाँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी माताजी बोल रही हैं। रात भर उन्होंने आपको डांटा होगा, सिखाया होगा कि अरे साहब को बोलने दिया करो, बीच में मत बोला। यही बोला था ना आपने? नहीं सर, ये रात में सोया नहीं है, रात में नींद में तालियां बजा रहा था। 7 करोड़ दे दिया था इसलिए सपने में। भाई साहब आप बहुत विचित्र हैं, आपको मालूम है? हमको तो नहीं लगता कि आप ह्यूमन हैं। हेलो, संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं गुरंश सिंह। ये 11 वर्ष के हैं, ये नई दिल्ली से और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। गुरंश बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं अपनी जैकेट ले सकता हूँ? तो जैकेट उधर रह गया है। यस सर। चाहिए आपको? क्या मैं ले सकता हूँ सर? हाँ, अब 1 मिनट ठहर जाइए, हम ले आएंगे। सर नहीं, सर को कम। गुरांश, आमतौर पर जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका हम एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो मैं ज्ञाननाथ जी इनका रिपोर्ट कार्ड जो है गुरांश का एक बार स्क्रीन पे डाल दिया जाए। ये आ गया है रिपोर्ट कार्ड। गुरंश सिंह ऑल्सो नोन भटूरा। आपका निकनेम भटूरा है, क्यों? सर मेरी नानी ने मेरा निकनेम भटूरा रखा है क्योंकि मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। और क्या क्या नाम है आपके गुरंश? मम्मा मुझे गुगू बनाते हैं, मेरे पापा मुझे क्या बुलाते सर? हाँ, मेरे पापा मुझे पॉम्पी बुलाते हैं और मेरे नानू मुझे शिंडा बुलाते हैं और मेरे मामू मुझे टिंडा बुलाते हैं। टिंडा? जी सर। मामू कहते हैं कि मैं टिंडे जैसे दिखता हूँ। मैं क्या दिखता हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। चश्मा वश्मा, टिंडा कहाँ चश्मा पहनता है? है कि नहीं? मेरे सामने हॉट सीट पर
आ गए हैं अर्जुन त्रामड़िया। ये 12 वर्ष के हैं और ये राजकोट गुजरात से आए हैं और ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने माता पिता को लाए हाँ। हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तालियां बज जाए उनके लिए। सर मैं क्या कह रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर। हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन्स कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात के लिए? सर, आप कितने लकी हो, आप मुझसे मिल रहे हो सर। एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं इस हॉट सीट पर। अभी वे गए थे इससे पहले, जो विराट थे उन्होंने तो एकदम खटिया खड़ी कर दी थी हमारी, और अब आप आ गए हैं। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, और सही मानों में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपसे मिल रहे हैं। और दूसरे हिसाब से देखे तो मैं भी लकी हूँ, क्यों? मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ, अच्छा। और अर्जुन, अब देखते हैं कि आपके जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप क्या क्या पसंद करते हैं और क्या क्या नापसंद करते हैं। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये है अर्जुन त्रामड़िया। इनको कहते हैं पाब्लो एंड कानू। पाब्लो क्यों कहते हैं? आपने सुना ही होगा कि पाब्लो पिकासो एक फेमस पेंटर है। हाँ हाँ। हाँ, तो जब भी मेरे पापा रात को आते हैं, तब मैं ड्राइंग कर रहा होता हूँ ना, तो पापा कहते हैं, ए पाब्लो, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्रिकेटर बनना है या नहीं बनना है, केबीसी में जाना है या नहीं जाना है, पूरे दिन ड्राइंग ही करना है क्या? इसलिए पापा मुझे तब पाब्लो कहते हैं। और ये दूसरा वर्ड जो है कानू? कानू का मतलब तो पता ही होगा, कृष्ण जी। तो हमारे यहाँ सब जो गुजरात में होता है ना, छोटे बच्चे, उनको सब कानू कानू कह के ऐसे ही बोलाते हैं। छोटे बच्चों को कानू कानू कहते हैं। वाह। इसमें लिखा है डिसलाइक्स कम सेकंड इन क्लास, यानी आप क्लास में सेकंड आते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट आना चाहते हैं। कभी आए हैं आप फर्स्ट? नहीं आए हैं, कोशिश कर रहे हैं आने की? हाँ। और उसमें भी क्या सर, फर्स्ट रैंक वाला है ना, वो प्रिंसिपल का बेटा है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। अगर वो फर्स्ट रैंक पे नहीं आया, सेकंड रैंक पे आएगा, तो लोग क्या सोचेंगे, प्रिंसिपल का बेटा फर्स्ट रैंक पे नहीं आ रहा है, तो ज्यादा मेहनत कर लेता है। हर बार मैं रह ही जाता हूँ। कभी आपने ये बात अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है वगैरह उनसे कही है? आप कभी बोल के देखिए क्या होता है। सर मैं क्या कह रहा था, आपने मुझे इतने सवाल पूछे, तो मेरा भी हक बनता है ना, मैं भी आपको कुछ सवाल पूछूं। क्या मैं पूछ सकता हूं? एक मिनट ठहर जाइए सर। ये जो जितने भी सोनी वाले हैं सर, ये मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो जूनियर होता है ना केबीसी में, इसमें किसी और एंकर को ढूंढ लीजिए भाई साहब। हमसे खेला नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं इनके, ऐसे ऐसे बम फेंक देते हैं आप। क्या करें, आपके सामने तो बोलना पड़ेगा। क्या आप हमसे कुछ पूछिएगा? हाँ। अच्छा, लिख के लाए हैं? हाँ। न जाने क्या पूछेंगे ये। सर मेरा पहला सवाल है आपसे कि सर, क्या आप स्कूल जाते वक्त कभी जल्दबाजी में 2 अलग अलग सॉक्स पहन कर जाते? 2 अलग अलग, तो कई बार अलग अलग जूते पहन के चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कभी किसी टीचर पे क्रश था? अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। सवाल पलट के दूसरा सवाल आता है आपके स्क्रीन पे जी। कि आपने कभी किसी को बोला है कि स्कूल के बाद मिल, तुझे बताता हूँ? बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, हम तो क्लास में उसकी ठोक पाक करके ठीक कर देते। आप इतनी लेट नाइट को ट्वीट्स करते हैं, तो आपको जया मैडम या अभिषेक भैया डांटते नहीं? हम इतनी लेट रात को करते हैं ना, तब तक वो लोग सो गए होते, तो डांटने की संभावना ही नहीं होती। ओके, ओके। अर्जुन, थैंक यू सो मच।